गाइस क्या हाल है सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस हम कल नारायण पहुंच गए थे। नारायण पहुंचने के बाद हमने स्टे के लिए होटल लिया था। होटल लेने के बाद हमने होटल नहीं लिया था, फिर ये कमरा लिया था। कमरा हम आपको वापस आके दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं झील सैफल मलूक पे। ये उसके लिए जीप कराई है। अभी जीप के पर्दे पुर्दे खुलवा रहे हैं कि तो उल्टी आती है हमें, इसलिए जरा ये हो जाए फिर आपसे मिलते हैं। अब हमारी जीप चल पड़ी है झील सैफुल मलूक की तरफ। तो चलें फिर हम सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लाहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। सोने रब के हवाले। तो अब हम चलते जा रहे हैं झील सैफुल मलूक की तरफ। अभी कुछ ही देर में उसकी चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अभी हम नारायण की सड़कों पर ही हैं। यहाँ पे रश देखें कितना ज़्यादा है। ये गाड़ियाँ तकरीबन यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग आए हुए हैं सब झील सैफुल मलूक की तरफ निकल रहे हैं। तो इसलिए सड़क एक ही है, तो रास्ता भी काफ़ी वो तवील है, तो इसकी वजह से ना रश है। आप देखें रश का आलम। अब ये रश से हम आगे निकलेंगे तो मज़ीद आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे साथ साथ। रास्ता शुरू होते ही खूबसूरत और सुनसान था। हर तरफ पहाड़ और खामोशी थी। हल्की हल्की सर्द हवा और एक अजीब सी रूहानी कैफियत से तारी हो रही थी। इतना प्यारा व्यू था ना कि हम इस कुदरती मनाजिर में गुम हो गए। रास्ता वाकई बहुत कठिन था। कई जगहों पर सड़क तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। पथरीला रास्ता था, कच्ची सड़क थी और छोटे छोटे रास्ते में नाले पड़ रहे थे जिस पे से हमें क्रॉसिंग करनी थी। और एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता था, लेकिन मगर हमने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि हमें मालूम था कि जो जगह हमारा इंतज़ार कर रही है वो जन्नत का एक नमूना है। हम एक्साइटेड थे झील सैफुल मलूक में पहुंचने के लिए, क्योंकि जब मैंने पहले हम लोगों ने झील सैफुल मलूक को देखा था तब का मंज़र और था, और अब जब हमने देखना था अब का मंज़र, ये तो हम पहुंच कर ही आपको बताएंगे कि अब का मंजर कैसा है। अभी हम झील की तरफ जा ही रहे थे कि एक जगह पहुंचकर जीप अचानक रुक गई। हमें लगा कि शायद हमारी गाड़ी को कुछ मसला हो गया है, लेकिन जैसे ही देखा तो पता चला कि आगे एक जीप खराब हो गई है और वो बिल्कुल रास्ते के दरमियान में खड़ी है। अब जनाब पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। आगे ना कोई जा सकता था, ना पीछे से कोई उसे वापस आ सकता था। हर कोई अपनी गाड़ी से बाहर आकर देख रहा था। कोई हाथ में चाय का कप और कोई कैमरा और कोई बस परेशान चेहरे के साथ खड़ा था।
कुछ देर हमने भी अपनी जीप में बैठे हुए एंजॉयमेंट किया। हम काफ़ी खाने पीने की चीज़ें लाए हुए थे, हमने वो खाई पी। तो इतने टाइम में 15-20 मिनट गुजर चुके थे। तो कुछ देर बाद चंद मुकामी लड़कों ने आकर ख़राब जीप को धक्का लगाया, कुछ ने हाथ बटाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी देर में ही साइड पर हो गई। फिर सब ने ज़ोरदार नारा मारा जैसे किसी जंग में कामयाबी हासिल कर ली हो। इस छोटे से वाक़ये ने हमें ये सिखाया कि कभी कभार सफ़र में गैर मुतवक्को रुकावटें भी असल खूबसूरती होती हैं। इसी बहाने आराम का मौका मिला और चंद नए लोगों से सलाम दुआ भी हो गई। दोबारा हमारा सफ़र शुरू हो गया। बहुत ही हम एक्साइटेड हैं कि हम फटाफट ना झील शरीफुल मुलूक पे पहुंच जाएं। आप देखें कि यहाँ की सड़कें के देखें कैसी हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर का इंजर पिंजर हिल गया। आपको ये सड़क देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे क्या हालात थे। इतनी ज़्यादा ऊंची नीची सड़क और जीप में हशर हो गया था। तो मुझे ये ग्लेशियर भी आ गया। देखें अब ये ग्लेशियर हमने क्रॉस करना है। यहाँ से नीचे पानी है। ये देखें, एक तरफ से जीप आ रही है और एक तरफ से जा रही है। एक टाइम में तो मुझे ऐसा लगा ना कि इन झटकों की वजह से ना मेरी कमर में तकलीफ शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये भी है कि आप जब बहुत खूबसूरत मनाजर देखने को मिले, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई और खूबसूरत ग्लेशियर, तो ये सब आपकी थकन मिटा देते हैं। ये मेरे जेठ हैं और इनके साथ मेरे हस्बैंड हैं। ये दोनों देख रहे हैं। और तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद हम झील सैफुल मुलूक पर पहुंच ही गए। जैसे ही गाड़ी रुकी हम नीचे उतरे तो बस दिल रुक सा गया। सामने नीला पानी और इसके गिर्द बर्फ़ पोश पहाड़ और इन पहाड़ों की चोटियाँ बादलों में छुपी हुई थी। ये मंजर बहुत ही प्यारा लग रहा था। हमने वहीं यहाँ पे जगह तलाश की पुरसुकून सी, जहाँ हम आराम से बैठ सकें। यहाँ हम बैठे और हमने सामान निकाला अपना, सिलेंडर, चूल्हा, खाने पीने की चीज़ें, चाय बनाई और ऑमलेट बनाया। बच्चों के लिए नूडल्स बनाया। साथ साथ झील को भी इंजॉय करते रहे क्योंकि झील हमारी आंखों के सामने थी। बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। दिल तो चाह रहा था कि ये सारे काम छोड़ के ना सबसे पहले यहाँ पे खड़े होकर हम अपनी तस्वीरें बनाएं, लेकिन हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो सबसे पहले नाश्ते का हमें सिस्टम चलाना पड़ा। मैं नाश्ते में मसरूफ़ हो गई और बच्चे अपनी अपनी सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ हो गए। इस तरह ये देखें, बच्चे नूडल्स खा रहे हैं। ये हमारे कज़न है, ये भी नूडल्स खा रहे हैं और झील को एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। इस पूरे माहौल में अजीब सा सुकून था। कोई शोर नहीं था, सिर्फ हम, कुदरत और दिलों की खामोशी थी। और हर लम्हे जब हम दोनों खामोश बैठे सिर्फ झील को देख रहे थे, वो लम्हे अल्फाज से बयान नहीं हो सकते। और ये सोच रहे थे कि यही है खुदा की कुदरत। आज हम पहुंच चुके हैं झील सैफुल मुलूक पे। आपको दिखाते हैं झील, चलें।
वो वहाँ पे ग्लेशियर है, बर्फ का पूरा, देखें। चलिए आपको पानी दिखाता हूँ। यहाँ मैंने घोड़े भी रखे हैं ताकि अगर किसी ने कोई थक जाए या कुछ हो जाए तो वो उसके ऊपर बैठ के, लेकिन फीस भी लेते हैं। आपको झील दिखना शुरू तो हो गई है, देखिए। कितने दूर किसी है आ गया हूँ। पहाड़ों को बर्फ में ढका हुआ है गर्मियों में भी, देखें। ये देखें यहाँ पे घोड़े ही घोड़े तस्वीरें खिंचा रहे हैं कैमरामैन से अपनी, देखें। झील के किनारे बैठकर हमने कई दुआएं मांगी और कई ख्वाब आंखों में सजाए। अगली दफ़ा हम यहाँ ज़रूर आएंगे। सफ़र तो थका देने वाला ज़रूर था, मगर ये मंज़र सारी थकन को भुला देता है। मैंने दिल में सोचा कि वाकई जो कुछ हमने देखा है वो रब की अजीम निशानियों में से है। क्या ये जो हम देख रहे हैं वाकई सच है? हमने काफ़ी वक्त वहीं गुजारा और आखिरकार बादल भी आ रहे और जा रहे थे। मौसम इतना खूबसूरत हो गया था। ठंडी हवाएं आपको चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ देर और रुक जाएं। लेकिन जीप वाले को हमने टाइम दिया हुआ था। फिर हमने अपना सामान समेटा और अपनी जीप की जानिब चल पड़े। जब हम झील से वापस लौटने लगे तो मौसम अचानक ही बदलना शुरू हो गया। आसमान पर हल्के हल्के बादल आ गए, ठंडी हवा भी चलने लगी और पूरे माहौल में एक बहुत ही खूबसूरत सा सुकून और खामोशी फैल गई। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ उतर रहे थे तो हमें एक मुकाम पर फिर सबको रुकना पड़ा। इस बार एक और जीप फंस गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जीप फंसी हुई है और कुछ पीछे कीचड़ में धंस गए थे और जीप हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह के इस बार वो जीप ज़्यादा देर नहीं फंसी। चंद ही लम्हों में कुछ लोग इकट्ठे हुए और ड्राइवर ने बड़ी महारत से गाड़ी को संभाला और जीप निकाल ली। सब ने सुकून का सांस लिया। इसी दौरान हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बारिश के छोटे छोटे कतरे जब ज़मीन से टकराते तो मिट्टी की खुशबू भी बहुत प्यारी आने लगी और वो महक दिल को सुकून दे रही थी। ठंडी हवा, हल्की बारिश और पहाड़ों का सन्नाटा, ये सब बहुत खूबसूरत थे जो कि अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकते। और हम खामोशी से वापस आ रहे थे मगर दिल में अजीब सी खुशी थी। ये सफ़र कभी नहीं भूलूंगी मैं, और मैंने भी दिल में यही सोचा है। ये सफ़र, ये मौसम, ये रास्ते, ये लम्हे हमेशा हमें याद रहेंगे। ये वो सफ़र था जिसमें मुश्किलें भी थीं, मज़े भी थे और यादें भी थीं। और शायद यही असल खूबसूरती है, असल ज़िंदगी है। अपने दिल को सुकून देने के लिए अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा टूर था, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आने वाला। ये हमारी अब होटल में वापसी हो गई है। ये देखें, ये होटल है। ये बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत होटल था। ये देखिए यहाँ का सारे मनाज़िर। ये अंदर हम जाने लगे हैं। ये डाइनिंग रूम है नीचे सारा, ये देखिए। और ये रिसेप्शन है। काफ़ी अच्छे भाई थे ये, इन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया। और ये यहाँ ये किचन है, ये देखिए ये किचन है।
यहाँ से आप अपनी मर्जी से कुछ भी बनवा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। इनका किचन, बेचारे भाई हमारे खाना खा रहे हैं। तो सफाई आप देखें कितनी माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा है और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत था रियल में। ये अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, हमारा रूम ऊपर है, हम ऊपर जा रहे हैं। ये भी यहाँ के भाई हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल दिया हमें, यहीं पे काम करते हैं ये। और ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम कौन सा है। ये पूरे होटल के वैसे मैं आपको विजिट करवा रही हूँ कि आप देखें। ये बालकनी उन्होंने बाहर की तरफ को निकाली हुई है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से, बाहर के मनाजिर को एंजॉय कर सकते हैं बैठ के। ये देखिए ये सड़क, ये सारे आपके होटल से बाहर के नज़ारे हैं। ये अब चलते हैं हम अपने कमरे की तरफ। ये हमारा कमरा और ये बच्चे अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं सब, क्योंकि अब हमने यहाँ से चेकआउट करना है। और देखिए हमने कितना सामान फैलाया हुआ था, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में झील सैफुल मलूक की सैर के लिए निकल गए थे। नारान जिस होटल में हम ठहरे हैं, उस होटल के सामने का मनाज़िर बहुत खूबसूरत। ये हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, अपनी बाइकों का मुआयना हो रहा है कि इसका इंजन ऑयल तो नहीं ज़्यादा ख़राब हो गया, अगर सही नहीं है तो उसको चेंज करवाएं।